दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप मोटो G51 में या G71 में डेटा सेविंग कैसे कर सकते हैं। देखो डेटा सेविंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे स्क्रॉल कर लेना होगा। यहाँ पे देखना होगा कि डेटा सेविंग का कोई ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो पेन के आइकन पे जाओगे और नीचे में कहीं आपका होगा इस टाइप से, तो यहाँ से उठा करके ना यहाँ पे ला दोगे। मैंने भी ये ला ही रखा है इस तरह से। तो और इसके बाद बैक कर दोगे तो वो ऑप्शन आपका दिखने लग जाएगा डेटा सेविंग का। तो यहाँ पे आपको डेटा सेवर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो इस टाइप से आप डेटा सेवर को ऑन कर सकते हैं। साथ में डेटा सेवर पे ऐसे क्लिक करके सेटिंग पे जा सकते हैं। इस सेटिंग पे कैसे जाना है मैं बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग पे। अब सेटिंग पे जाने के बाद ना आप ऐसे जाओगे तो नेटवर्क इंटरनेट पे जाओगे और इसके बाद आप एडवांस पे जाओगे। एडवांस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेटा सेवर का ऑप्शन मिलता है। डेटा सेवर आपका बंद होता है ना। तो बंद होता है तो सब कुछ प्रॉपरली चल रहा होता है, आपका डेटा वेटा बहुत सारा खर्च हो रहा होता है। लेकिन जब आप इसको ऑन कर देते हो तो अब होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस आपके काम नहीं करते हैं। अब ये डेटा सेवर ऑन हो गए करता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी डेटा यूजेज है ना, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा डेटा सेव करता है। इससे होता क्या है कि डेटा सेविंग को, ये डेटा यूजेज को रिड्यूस कर देता है। यानी कि जहाँ पे 100 MB खर्च हो रहा है आपका, वहाँ पे 50 MB खर्च होगा, वहाँ पे 40 MB खर्च होगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड में ये वो क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशंस आप अपने फाइल्स को भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो यार उससे ना डेटा का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो डेटा कंजप्शन रोकने के लिए आप डेटा सेवर को ऑन कर दो, ताकि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये फ्रंट लाइन हो गया, ठीक है, फोरग्राउंड हो गया। और बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो मैं यू देख नहीं रहा हूँ वो बैक में पड़ा हुआ है और डेटा का कंजप्शन कर रहा है। तो वैसे एप्लीकेशन पे ये रोक लगाता है। अब ये जो ऑन करोगे तो ये अप्लाई होता है ऐसे, इन सारे एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। तो ये सब पे अप्लाई हो गया है। अब किस किस पे अप्लाई नहीं हुआ है, कैरियर सर्विस पे अप्लाई नहीं हुआ है, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले सर्विस पे अप्लाई नहीं हुआ है, या फिर इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अलाउ करके रखते हो वो एप्लीकेशन अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा खर्च करता है। यानी कि मीटर कनेक्शन वहाँ से हट जाता है, यानी कि वो जितना मर्जी उतना डेटा खर्च करेगा, कोई रोक वोक नहीं है उस पर। लेकिन अगर आप इस तरह से बंद कर देते हो तो अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा, यानी कि ये जो डेटा खर्च करेंगे वो बैकग्राउंड में नहीं करेंगे, साथ में जो डेटा ये हैवी मात्रा में खर्च कर रहे थे उस पर ये कम हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आपका डेटा सेवर ऑन होता है तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो काम नहीं करते हैं, जैसे हाई ग्राफिक्स फंक्शन, जिसमें आपका डेटा ज़्यादा लगने वाला होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपको लगता है कि यार यूट्यूब मेरा सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको ना यूट्यूब को अलाउ कर देना है, या कोई गेम है तो उसको आप अलाउ कर सकते हैं सिंपली। वैसे अगर आप इन सबको बंद करके रखोगे, अब इनको क्यों ऑन करके रखा है, क्योंकि इससे आपका एंड्रॉयड चलता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, डेटा सेवर ऑन होता है तो आपका एंड्रॉयड अपडेट नहीं होता ऑटोमेटिकली, आपको जाके बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे आप नॉर्मली जाके बंद भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। मतलब इसमें जा करके सारे एप्लीकेशन को ग्रे कर दो। ओके, अब यहाँ पे रिकमेंड जो है वो ये वाला है, और एक है आपका गूगल प्ले सर्विस, और यहाँ पे करियर सर्विसेज, इनको आप अलाउ करके रखिएगा। क्योंकि जब ये भी आप डिजेबल कर दोगे ना तो नेटवर्क और आपके एप्लीकेशंस में एरर आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपने ऑन कर दिया, ओके। अब क्या और तरीका होता है, देखो और तरीका तो एक सिंपल होता है कि कोई भी एप्लीकेशन पे आप ऐसे होल्ड करो, जैसे कि ये है मैसेज पे होल्ड करो और ऐसे आई बटन पे जाओ। आई बटन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा वाईफाई मिलता है। तो आपको ना ये बैकग्राउंड डेटा को बंद कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड डेटा को बंद कर देना है। इससे बैकग्राउंड में ये प्रोसेस नहीं करेगा डेटा का, यहाँ पे वो रुक जाएगा, है ना। तो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो उस लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उसको आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ और, कोई एप्लीकेशन है और वो अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि यार कोई दिक्कत आ गया है, तो जैसे कि सेटिंग के अंदर ही आपका होता है अपडेट जो सिस्टम होता है। तो इसमें आई बटन पर जाते हो तो यहाँ पर भी ना कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप देख रहे होगे। तो सेटिंग्स को आप अलाउ कर सकते हो नॉर्मली, जैसे कि ये इनपुट डिवाइसेस है, ये आपका ये है। तो आप सेटिंग को वहीं से, जहाँ से अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा था, वहाँ से आप अलाउ कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप सेट कर सकते हो। और बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियसली सेटिंग की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मैंने बंद करवाया है और उसकी वजह से भी डेटा का कंजप्शन होता है। तो यार वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ओके। और ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट को बंद कर लेना, उसकी वीडियो भी देख लीजिएगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।